तो मैं हूं डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। आज के क्लास में आप लोगों के लिए बहुत ही गंभीर प्रश्न लेकर आया हूं जो सभी के लिए, भारत के प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक बहुत ही चिंतनशील यह विषय है, सोचनीय विषय है। सभी को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। जो आज की क्लास लेकर मैं आया हूं वह आपके अपने जीवन से, आपके बच्चे के जीवन से, आपके परिवार के जीवन से, आपके बाल बच्चे, आपके माता पिता सबके जीवन से संबंधित है डायरेक्ट। और यह ऐसा विषय है जो आज के संदर्भ में, आज के आधुनिक युग में इस पर सोचने के लिए हम सभी को मजबूर कर दिया है। हम सभी जो है इस पर बखूबी हम लोग को इस पर सोचना चाहिए, जानना चाहिए। इसीलिए मैं आज के क्लास जो है आप लोग के सामने लेकर के आया। मैं कुछ ऐसी चीजें मुझे पढ़ने को मिला। वह चीज था आप लोग को ब्रिटेन की एक 2022 में ब्रिटेन में रिसर्च हुआ था। और वह रिसर्च जो है किस पर हुआ? कैंसर पर। ब्रिटेन में एक कैंसर पर रिसर्च हुआ। 2022 ईस्वी में यह कैंसर पर रिसर्च हुआ और इसमें ब्रिटेन ने 204 देशों को शामिल किया और 204 देशों के कैंसर के रोगियों को लेकर के और उस पर रिसर्च किया और उनके कारणों को पता लगाया और हमारे सामने प्रकाशित हुआ 2022 में। इस 2022 के जो रिपोर्ट है इसके अनुसार बताया गया कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भारत में कैंसर के रोगी हैं, भारत में। इसीलिए आज इस पर गंभीर चर्चा करने की जरूरत है। तो मैंने एक चीज समझा आप सभी को इससे कि चलिए कहीं ना कहीं भारत विश्व का सबसे जनसंख्या में बड़ा देश है, जनसंख्या ज्यादा है, तो निश्चित रूप से यहाँ कैंसर के रोगी ज्यादा होंगे। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी आगे उस रिपोर्ट में मैंने बढ़ा तो उस रिपोर्ट में एक चीज मिला कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा अधिक रफ्तार से, तेजी से भारत में कैंसर के रोगी हो रहे हैं। यानी भारत में कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है। तब मेरे दिमाग खटका कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो मुझे लगा कि नहीं, इस पर और अधिक स्टडी करना चाहिए और गंभीरता से सोचना चाहिए, विचारना चाहिए और एक क्लास आप सभी दर्शकों के सामने एक क्लास लेना चाहिए। तब मैंने इस पर आज क्लास लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूं, जो एक एक चीज हम आप लोग को बारीकी से देखिए। जैसे कि मैं कहा था कि जो साइंस के विषय हैं वो बहुत गंभीर विषय होते हैं और उस पर मैं बारीकी से अध्ययन करता हूं और आप लोगों के सामने ये वीडियो के माध्यम से आपको, आपके तक इस संदेश को पहुंचाता हूं। आप सभी चाहता था आप लोगों के सामने, उसका परिदृश्य मैंने रख दिया। अब मैं चलता हूं कि कैंसर, आखिर कैंसर क्या है। देखिए बहुत सारे हम सभी जो हैं कैंसर के बारे में जानते हैं कि कैंसर एक बीमारी है और खूब आगे बढ़ेंगे तो ये विषाणु के द्वारा होता है या वायरस के द्वारा होता है, इतना ही हम सभी जानते हैं। हमको लगता है कैंसर क्या है, एक बीमारी है, ये वायरस के द्वारा फैलता है। लेकिन आखिर कैंसर में होता क्या है कि यह लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। कैंसर हो गया तो उस व्यक्ति को मरना ही मरना है। आज तक कोई भी इस पर वैज्ञानिक रिसर्च करके इसका इलाज के लिए कोई
एथेंटिक दवा का आविष्कार नहीं किए, खोज नहीं किए। और इस तरह से हाँ, कुछ स्थिति में सर्जिकल के द्वारा कुछ जो है पार्ट काट करके शरीर को पार्ट हार्ट काट करके हटा दिया जाता है उस स्थिति में, या जो तरह तरह के थेरेपी आया है, थेरेपी के माध्यम से इसका इलाज किया जा रहा है, लेकिन उसमें भी अभी हम लोगों को मात्र 5% ही सफलता मिली है, 95% आज भी सफलता नहीं मिला है। यानी कैंसर बहुत खतरनाक बीमारी है। तो देखिए कैंसर क्या होता है, तो एक बीमारी है, वायरस के द्वारा होता है, बस इतना ही जानते हैं। लेकिन आखिर कैंसर जब हो जाता है तो हमारे शरीर में क्या होता है कि उसका इलाज संभव नहीं हो पाता है, उसकी कोई आज तक दवा नहीं बनी। तो देखिए आज इसी चीज को मैं इससे पर्दा उठाऊंगा और एक एक करके आप लोगों को बहुत जानने का प्रयास करूंगा, और फिर ये कारण जो भारत में कैंसर इतने तेजी से फैल रहा है इसका क्या कारण है, इस पर मैं प्रकाश डालूंगा। तो देखिए होता क्या है कि सामान्य शरीर में, जैसे हम लोग का शरीर है, तो सामान्य शरीर में जो कोशिकाएं होती है, कोशिकाएं, इसी पर चर्चा करना है। जो कोशिकाएं होती है ये हम लोग जन्म लेते हैं। आप लोग जानते हैं कि हम लोग के शरीर का निर्माण भी 2 कोशिकाओं के मिलने से हमारे शरीर का जो निर्माण होना शुरू होता है, या किसी भी जीव के 2 कोशिकाओं के स्पर्म और एग दोनों के संयुग्मन से, उसके फर्टिलाइजेशन से जो है यह हम लोग के शरीर का निर्माण होना शुरू होता है। और धीरे धीरे देखेंगे कि एक नवजात शिशु के रूप में हम लोग का जन्म होता है, और करते करते हम लोग जुआ हो जाते हैं। जुआ से फिर हम लोग आगे चलते हैं, फिर बूढ़ा हो जाते हैं, और बूढ़ा होने के बाद फिर धीरे धीरे हम लोग एक दिन क्या होते हैं, हमारी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यही कहानी है। इन सारे स्थिति में, इन सारे समय में, इस सारी परिस्थितियों में होता क्या है, इन सारे समय में होता क्या है कि हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं एक सिस्टमेटिक और नियंत्रित ढंग से जो है वो क्या करती है, ग्रो करती है, विकास करती है, या उनका जो है डेवलपमेंट होता है, या एक कोशिका से 2 कोशिका, 2 से 4, इस तरह से कोशिकाओं का निर्माण होता है एक नियंत्रित ढंग से। मतलब इसमें बहुत कंट्रोलिंग पावर होता है। मतलब कोशिकाएं 1 से 2 होंगी, 2 से 4 होंगी, ये नियंत्रित ढंग से होंगी, या उसके अंदर जो वृद्धि भी है वो भी सामान्य ढंग से होगा, कंट्रोलिंग में होगा, नियंत्रण में होगा। ऐसा नहीं कि कोई कोशिका बहुत बड़ी हो जाए, कोई कोशिका बहुत छोटी हो जाए, ऐसी नहीं होगा। एक नियंत्रित ढंग से उसमें वृद्धि होता है। लेकिन यहीं पर सोचना है कि जब आपको कैंसर होगा, जब कैंसर यानी वायरस जब आपके शरीर में घुसते हैं तो क्या करते हैं कि नियंत्रण को ही समाप्त कर देते हैं। अब होता क्या है कि जब आपको कैंसर हो जाएगा तो ये कोशिकाएं जो है अनियंत्रित ढंग से, बिना कोई नियंत्रण के खूब वृद्धि करेगी, तो खूब वृद्धि करेगी, खूब वृद्धि करेगी, बहुत अधिक वृद्धि करेंगी। इसके विकास में, इसको जो ग्रोथ है, इसका विकास है, इस पर किसी का नियंत्रण नहीं रहेगा। कोशिकाएं अपने मन से बेतरतीब ढंग से जो है विकास करेगी। यही कैंसर है। समझ लीजिए, आज पर्दा इससे उठा दिए मैंने कि कैंसर आखिर होता है तो हमारे शरीर में होता क्या है। कोशिकाओं की वृद्धि, उसके संख्याओं पर जो नियंत्रण खत्म हो जाता है, तो वह जो है बेतरतीब ढंग से विकास होता है, बेतरतीब ढंग से उसकी संख्याएं बढ़ने लगती हैं। यही है कैंसर का कारण, इसको कहते हैं कैंसर। और जैसा कि आप जानते हैं कि वायरस के द्वारा, विषाणु के द्वारा ही होता है। तो चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को जो ब्रिटेन में जो रिसर्च हुआ, BMJ ब्रिटेन मेडिकल जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट हुआ इसके द्वारा, तो इसमें कहा गया कि भारत में बहुत तेजी से जो है कैंसर के रोगी बढ़ रहे हैं,
और उन्होंने बताया कि 2022 में भारत में 14.6 लाख इतने, लेकिन उन्होंने बताया कि आगे आने वाले 25 तक भारत में 15,70,000 यानी इतने लाख लोग कैंसर के रोगी हो जाएंगे और आगे बहुत तेजी से कैंसर जो है भारत में बढ़ेगा। अब ये सारे चीज जो है मैं इसलिए लेकर आया कि जैसा कि मैं बताया कि आप लोग के कैंसर जो खतरनाक इतनी बीमारी है, इसमें हमारा एक दोस्त भी था जिसको कैंसर था और उसकी जो मौत हुई बहुत दर्दनाक मौत हुई। और धनी मनी घर का बेटा था, वो बहुत धनी मनी जवाब दे दिए। पहले जो होता था 8 दिन पर उसका खून ट्रांसफर होता था शरीर से, फिर धीरे धीरे जो है 2 दिन पर होने लगा, फिर 1 दिन पर होने लगा, फिर जो है वो ऐसा परिस्थिति आ गया, एक तरफ से खून जो चढ़ रहा था दूसरी तरफ जो है खून निकाला जा रहा था। तो इस तरह से लास्ट में वो उसको छोड़ दिया गया। बहुत चिल्ला चिल्ला कर उसकी मौत हुई, बहुत चिल्ला रहा था। लोग बता रहे थे कि इस तरह से उसको रूम में छोड़ दिया गया और ब्लड चढ़ाना बंद हो गया, उसको बेचैनी छा गई और इस तरह से मरा। तो यह देखिए बहुत खतरनाक बीमारी है। हम लोग चाहेंगे, हम सभी परिवार के लिए, सबके लिए, जो भी हैं सबके लिए हम लोग दुआ करते हैं कि ऐसा किसी के परिवार में खतरनाक बीमारी न हो। लेकिन फिर भी होता है, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है, होता है। हाँ ये है कि अगर हम सावधान हैं तो इससे बहुत हद तक अपने और अपने परिवार को बचा लेंगे। आज मैं इसी कॉज पर चर्चा करूंगा आप लोगों को कि जो भारत में इतनी तेजी से कैंसर फैल रहा है, आखिर इसका कारण क्या है। इसका कोई कारण है तो आज मैं सिर्फ कारण पर चर्चा करूंगा और दोस्त अगले वीडियो में आप लोग इसके निवारण पर, इसके बचाव के उपाय पर चर्चा करेंगे। क्या हम कर सकते हैं, कैसे खान पान किसमें सुधार कर सकते हैं ताकि इस बीमारी से हम बचे रहें। तो आज हम कारण पर चर्चा करेंगे कि इतनी तेजी से विश्व में जो सबसे ज्यादा कैंसर के रोगी भारत में है, विश्व में सबसे ज्यादा कैंसर के रोगी भारत में है और सबसे ज्यादा तेजी से फैल रहा है। और वो भी देखिए रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सबसे ज्यादा रोगी अभी हो रहे हैं वो युवा पीढ़ी के लोग हो रहे हैं। सोचिए युवा पीढ़ी के लोग, युवा पीढ़ी के लोग जो हो रहे हैं कैंसर के रोगी, मतलब नौजवानों में। और बताया जाए कि 40 बरस से कम उम्र के लोग, 40 बरस से कम उम्र के लोग, अब जरा सोचिए कि क्यों ऐसा है। तो आज इसी पर हम प्रकाश डालेंगे और ये चीज हम लोग जानना चाहेंगे कि आखिर भारत में जो कैंसर के रोगी इतने हो रहे हैं, आखिर इसमें कौन कारक है। उन कारणों की आज चर्चा करेंगे, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इन कारणों पर हम प्रकाश डालते हैं कि आज कैंसर जो है इतने तेजी से फैल रहा है, इसका महत्वपूर्ण कारण क्या है, कारणों पर प्रकाश हम लोग डालेंगे। तो देखिए जो सबसे फर्स्ट कारण है, जैसा कि आप जान पा रहे हैं कि जो सबसे फर्स्ट कारण है वो कैंसर का सबसे फर्स्ट कारण है आप लोगों को, वो है रेड मीट। रेड मीट का आप नाम सुन लिए। रेड मीट का मतलब होता है, रेड मीन्स लाल, मीट मीन्स मांस, यानी लाल मांस। तो लाल मांस उसे कहते हैं जो लाल होता है। और साधारण भाषा में आप समझे तो जैसे गाय का मीट है, गाय का मांस है, भैंस का है, भैंस का मांस है, भैंस का मांस। और इसमें आता है सुअर का मांस, सुअर है, सुअर का मांस है, भेड़ है, बकरी है, बकरी है। इस सब का मीट जो है आप लोगों को लाल मीट में आता है। तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में जो सबसे ज्यादा कैंसर का रोगी फैलने का कारण है वो यही है। मैं आज सभी कारणों पर बारी बारी से प्रकाश डालूंगा और देखिएगा आप लोग कि क्या यह कारण भारत के संदर्भ में सही बैठता है। आज क्या है, आज लगभग भारत में देखा जाए तो 90% लोग मांसाहारी हैं, मांसाहारी 90% लोग। 10% ही लोग हैं
जो शाकाहारी है ना, तो 90% लोग जो है मांसाहारी हैं। दूसरा जो कारण है वो बता रहा है कि नमक का अधिक प्रयोग, नमक नमक का अधिक प्रयोग, अधिक प्रयोग। तो नमक के अधिक प्रयोग होने से भी कैंसर जो है भारत में तेजी से फैल रहा है। नमक का अधिक प्रयोग होने से भी कैंसर के जो मरीज हैं वो भारत में तेजी से हो रहे हैं। दूसरा है, तीसरा पॉइंट आप लोग का चीनी का अधिक प्रयोग। देखिए चीनी का अधिक चीनी का अधिक प्रयोग। देखिए पहले हम लोग को घर में होता था, जब हम लोग बचपन में थे तो देखते थे कि जो भी होता था गुड़ का अधिक प्रयोग होता था। पूरा पकाना है या कोई भी चीज करना है या सुबह में से मुंह में लगाना है तो चीनी की जगह पर क्या होता था, अधिक मीठा का प्रयोग होता था, गुड़ का प्रयोग होता था। आज ठीक उल्टा हो गया है। आज हमारे घरों में गुड़ का प्रयोग बहुत कम होता है और चीनी का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। तो देखिए चीनी का भी ये मुख्य कारण है इसमें। अब मैं अगले वीडियो में आप लोग को, आज तो सिर्फ कारणों पर मैं प्रकाश डाल रहा हूं और कारणों में आप सभी को भी सोचना है कि क्या जो आज ये ब्रिटेन की एजेंसी ने, ब्रिटेन की जो रिसर्च हुआ, ब्रिटेन के जो वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, क्या यह सचमुच में ऐसा है, भारत में जो जो कारण दे रहे हैं क्या यह है। तो अगला चलते हैं हम अगला कारण की ओर, और अगला कारण में आप लोगों को पॉइंट वाइज सबको आज चर्चा हम करेंगे। तो देखिए इसमें अगला है प्रोसेस्ड फूड का सेवन। चौथा जो पॉइंट है वो आप लोगों का प्रोसेस्ड फूड है, इसका प्रयोग। तो प्रोसेस्ड फूड में आप लोग को आता है केक, केक आता है, चॉकलेट आता है, चॉकलेट आता है, नूडल्स है, नूडल्स है, चिकन है। ये जो है हम लोगों का सबसे, सोडा है। तो देखिए आज जैसा चौथा पॉइंट में जो एजेंसी ने बताई, ब्रिटेन में जो शोध हुआ या जर्नल में प्रकाशित हुआ, ब्रिटेन मेडिकल जर्नल में, उसमें बताया गया कि सबसे जो मुख्य कारण इसमें था वो ये तीनों चार था। चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो बताया गया शराब, शराब और तंबाकू। शराब और तंबाकू को रखा गया देखिए पांचवें स्थान पर, ध्यान दीजिए। सॉरी। और उसके बाद जो है बाहर का खाना भी इसमें है, एक बताया गया बाहर का खाना, एक बाहर का खाना। और सातवां जो पॉइंट है इसमें बताया गया आप लोगों को मोबाइल का, मोबाइल का ज्यादा प्रयोग। देखिए ये जो ब्रिटेन में जो शोध हुआ और जो 204 देशों को लेकर के शोध किया गया, रिसर्च हुआ, उसमें लगभग 29 प्रकार के कैंसर पर रिसर्च हुआ। और उसमें ये जो मुख्य रूप से 6 या 7 पॉइंट जो कैंसर के भारत में ही नहीं, भारत में तो तेजी से फैल रहा है, उसका भी कारण है जो आप देख पा रहे हैं, जो पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है। और इसमें देख लीजिए आप, जो पहला बताया गया रेड मीट, जिसमें इस सब को देखिए भारत में प्रचलन तेजी से बढ़ा है कि नहीं, बढ़ा है। आज 90% से अधिक लोग इस प्रयोग कर रहे हैं, मांसाहारी है। नमक का प्रयोग जो है भी बढ़ा है, और वह नमक जो हम लोग को जो शुद्ध करके नमक आता है वो नमक है। और इसमें
जो है इसका भी प्रयोग बढ़ा है, होता भी है, लेकिन नमक तो खाना ही नहीं, खाएंगे तो भी बीमारी होगी। लेकिन हाँ, अधिक मात्रा में नमक का प्रयोग नहीं करना है, साधारण खाना है, कम रह जाए थोड़ा नमक ठीक है, ज्यादा नहीं। अगर अधिक होगा तो ये होगा। चीनी का अधिक प्रयोग, देखिए आज हम लोग क्या है, घर घर में देखिए चीनी का सबसे ज्यादा प्रयोग, चाय में चीनी या कोई छान कर खाना उसमें चीनी, जो भी चीज में है चीनी का प्रयोग हम लोग अधिक कर रहे हैं, एक कारण है। अगला कारण है आप लोग को प्रोसेस्ड फूड, जैसे मैंने बताया, केक हो गया, चॉकलेट हो गया। बताइए हम लोग घर घर में आए, देखिए बर्थडे मनाया जाता हो, भाई का बर्थडे है, बेटा का बर्थडे है, बेटी का बर्थडे है, माँ का बर्थडे है, कोई भी फंक्शन हो, इसका प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। ये चौथा स्थान पर जो है, रिसर्च में ऐसा सामने आया कि ये जो है सबसे ज्यादा कैंसर के कारण में चौथा स्थान पर है, चॉकलेट है। आज सुबह से शाम तक कोई भी बच्चा बिना चॉकलेट के, युवाओं में कह रहा है कि युवाओं में जो है, जवान लोगों में इतने तेजी से कैंसर फैलने का कारण क्या है, देख लीजिए। सुबह से शाम तक कोई भी बच्चा जो है बिना चॉकलेट का रहेगा नहीं रहेगा, जरूर उसको चॉकलेट चाहिए, सुबह से शाम तक में जरूर एक दो चार चॉकलेट खाएगा। नूडल्स तो कहना ही नहीं है, आप घर घर में मैगी हो गया, चाउमीन हो गया, देखिए नूडल्स तो एकदम खाना ही खाना है। और इसमें जो है 17% तक लेड की मात्रा होती है, लेड ना, शीशा की मात्रा होती है, 17% तक लेड की मात्रा होती है। तो यह कैंसर का कारणों में, शीशा जो है कैंसर के कारणों में लेड की मात्रा में जो है इम्पोर्टेंट है। और चिकन हो गया, आप लोग को सोडा, जिसमें ज्यादा सोडा की मात्रा होती है, ये सभी चीजें हैं। तंबाकू और शराब को देखिए चौथे स्थान पर रखा गया, सोच लीजिए, यानी तंबाकू और शराब से भी खतरनाक ये सब चीजें हैं, जिसको हम लोग अच्छा मानते हैं। तो ये चौथा स्थान पर रखा है, पांचवा स्थान पर इसको रखा गया। तो शराब और ये निश्चित रूप से अगर इसको तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो अपने परिवार को, अपने आप को बहुत हद तक बचा सकते हैं। बाहर का खाना देखिए, आज जो है जैसे जैसे जिंदगी के भाग दौड़ में हम लोग क्या करते हैं कि बाहर का खाना अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं। तो यह इसको कम से कम किया जाए। वो ऐसा ही जब हो, जब मजबूरी हो आपको, बहुत अब ऐसा है बाहर निकल गए हैं, घर का खाना नहीं मिल सकता, उस स्थिति में इसका प्रयोग किया जाए, नहीं तो इसका कम से कम प्रयोग किया जाए। अगर आप इसको बचना है इससे, इस खतरनाक बीमारी से, और अपने परिवार को बचाना है। दूसरा, मोबाइल का अधिक प्रयोग, देखिए आज सुबह से शाम तक हमारे बच्चे जो है रात दिन इसमें लगे रहते हैं, आप देख रहे हैं, जैसा कि वो पढ़ने वाला बच्चा होगा, जो भी हो, सभी के सभी लगे रहते हैं। तो वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया कि यह भी कैंसर के, जो तेजी से युवाओं में कैंसर फैल रहा है, ये भी इसका कारण है, ये भी इसका कारण है। तो देखिए अब तो बिना मोबाइल का हम तो रह नहीं सकते, मोबाइल का प्रयोग करना ही करना है, लेकिन हम लोग कम से कम इसका प्रयोग करें, अधिक से अधिक जो है हम इस करें। कोरोना काल के बाद आप देखेंगे कि कोरोना काल के बाद 22 का ये रिपोर्ट है, कोरोना काल के बाद क्या हुआ कि जैसे ही फिजिकल कांटेक्ट जो है ना, वो समाप्त हुआ, कुछ हम लोग कोरोना काल के चलते अपने अपने घरों में दुबक गए। उसके बाद जो पढ़ाई का सिस्टम भी हुआ, वो ऑनलाइन विकसित हो गया। तो हमारे बहुत सारे बच्चे और बच्चियां जो है, वो टीचर के पास ना जा करके ऑनलाइन क्लास ही लेने लगे। तो ऑनलाइन क्लास में 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा जो है मोबाइल के साथ रह रहे हैं, फिर उसमें और भी कुछ चीजें देख रहे हैं। तो इस तरह से मोबाइल का अधिक से अधिक प्रयोग हो रहा है, जो भी यह खतरनाक है। तो ये कैंसर जो आज भारत में तेजी से बढ़ रहा है, और आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा कैंसर बढ़ेगा, बता रहा है कि ये रिपोर्ट बता रहा है कि युवाओं में 28% की दर से, सोचिए 28% की दर से यह कैंसर जो है तेजी से फैल रहा है। सोचिए कि आने वाले 2, 4, 5, 10 सालों में आप सोचिएगा तो लगभग लगभग हर घर में एक मरीज हर घर में होंगे। सोचिए कि जो हम लोग इतने मेहनत करके सारा चीज कर रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा। तो इसलिए मैं जागरूकता के लिए आप सभी के सामने आज का जो विषय महत्वपूर्ण था, जो बताना था, वो लेकर आए। आज कारण बता दिए, अगले वीडियो में आप लोगों को इसका निवारण भी बताएंगे कि क्या कैसे करेंगे
आज तो हम ये बता दिए कि जो चीजें हैं इसको अगर हम लोग कंट्रोल करते हैं, इस पर कुछ इसको कम करते हैं, जैसे ये सब है इसमें कुछ खाना कम कर दे, जो ज्यादा लोग खाते हैं इसमें कुछ खाना कम कर दें या इसके खाने के बीच में थोड़ा गैपिंग कर दे, तो निश्चित रूप से इसमें हम इससे हद तक बच सकते हैं। इस तो नमक का प्रयोग है तो इसको कम किया जा सकता है बहुत, ये है चीनी है इसको भी, ये है, ये सब चीजें जो है बहुत कम हो, कभी कभी ऐसा हो जाए तो ये सब चीजें जो है हम लोग करना चाहिए। शराब और तंबाकू तो बिल्कुल नहीं, बाहर का खाना मजबूरी में ही खाइए, छोड़ दीजिए। मोबाइल का प्रयोग ही आवश्यकता और मजबूरी है, जहाँ ज्यादा तो वहीं करें, ऐसे ज्यादा अनर्गल प्रयोग ना करें। तो ये तो हो सकता है, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप कौन सा चीज ऐसे खाएंगे, कौन सा ऐसा एक्टिविटी करेंगे, क्या करेंगे तो इससे बच सकते हैं। अगले वीडियो में मैं पूरी फिर डिटेल्स लेकर आऊंगा इसके बारे में, और फिर से मैं बताऊंगा कि हम कैसे बच सकते हैं, इसमें क्या क्या खाने से हम लोग को ये सारे चीजों का काट मिल जाएगा। तो ये चीजें हम अगले वीडियो में आप लोगों को फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक चीज मैं ये कहूंगा कि आप लोगों को ये वीडियो को कम से कम एक व्यक्ति अपने दोस्त मित्र हित साथी के पास कम से कम शेयर कीजिए जागरूकता के लिए, ताकि सभी लोग इस चीज को समझकर जान करके जागरूक हों और अपने जीवन में इस तरह की जो समस्याएं न आए इस पर सावधानी बरतें। तो चलिए, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। फिर मिलते हैं आप लोग को अगले वीडियो में, तब तक लिए सभी को धन्यवाद।